सब लोग मुझे इस्तेमाल कर लेते हैं। कई लोग सिर्फ अपनी जरूरत के समय मुझे उपयोग करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। एक समय था जब मैंने अपना मेहनत, अपना समय सब कुछ दे दिया और आज मैं अकेला बैठा हूँ। इस तरह की सोच रखने वाले लोग आज बहुत हैं। अगर आज आपकी मनःस्थिति भी ऐसी ही है तो आज की कहानी सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार और स्वागत है नीरू एडिटर्स में। आपसे बात कर रही हूँ नीरू। बहुत समय पहले एक राजा रहा करता था। वह न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने राज्य का शासन करता था। लेकिन उसके राज्य में एक बड़ी समस्या थी। कहीं से कुछ डाकू बार बार आकर राज्य को लूट रहे थे। अमीरों के घरों से सोना हीरे से लेकर गरीबों के घरों के बर्तन तक वे किसी को नहीं छोड़ते थे। परेशान होकर लोग राजा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, राजा, हम बहुत परेशान हैं। हम जितनी भी मेहनत करते हैं डाकू सब कुछ लूट ले जाते हैं। आप ही हमें सुरक्षा दे सकते हैं। राजा ने सोचा, मेरे पास तो बड़ी सेना है, अभी वह बेकार बैठी है। उन्होंने आदेश दिया कि हर घर के सामने एक एक सैनिक तैनात कर दिया जाए। पर इसके बावजूद चोरी रुकी, डकैती। राजा बहुत दुखी हो गया। राजाओं की आदत होती है, जब समस्या समझ न आए तो वे वेश बदलकर नगर घुमाने निकलते हैं। सच्चाई जानने के लिए राजा भी भेष बदलकर बाहर निकला। लोग क्या कह रहे हैं? डाकुओं के बारे में, सैनिकों के बारे में? वह सब सुनने लगा। घुमन के दौरान उसे भूख लगती है। एक खाने की दुकान से खुशबू आती है और वह अंदर चला जाता है। मुझे भूख लगी है, खाना दीजिए, राजा कहता है। महिला पत्तल बिछाकर चावल का पहाड़ बना देती है और गरम गरम दाल लाती है। महिला कहती है, चावल में गड्ढा बनाइए। राजा को समझ नहीं आता। महिला हंसकर कहती है, चावल में गड्ढा बनाओगे तभी दाल टिकेगी। यह भी नहीं जानते क्या तुम हमारे राजा जैसे हो? राजा चौंक जाता है। महिला आगे कहती है, जैसे चावल के चारों ओर दीवार होनी चाहिए, वैसे ही राज्य के चारों ओर मजबूत किले चाहिए। हमारे राजा ने किले कमजोर छोड़ दिए हैं। राजा समझ जाता है। वह तुरंत किले मजबूत करवाता है, सुरक्षा बढ़ाता है। कुछ महीनों बाद चोरी आधी कम हो जाती है, लेकिन पूरी तरह नहीं। फिर से राजा नगर घुमाने पर निकलता है। इस बार प्यास लगती है। वह ताड़ के पेड़ों के नीचे नीरा, ताड़ी बेचने वाली दुकान पर जाता है। एक युवक नीरा डालता है, लेकिन कटोरे में छेद होता है और नीरा बहने लगता है। बूढ़ा आदमी युवक को डांटते हुए कहता है, अरे मूर्ख, यह हमारे राजा जैसा काम है। राजा फिर चौंकता है। बूढ़ा कहता है, राजा ने दीवार तो बनाई, लेकिन दरवाजों की रक्षा नहीं की। यही गलती है। राजा समझ जाता है। राजा दरवाजों पर पहरा बढ़ाता है, छोटे रास्ते बंद कराता है। फिर भी चोरी पूरी तरह बंद नहीं होती। अब राजा महल के अंदर घूमता है। देखता है, रानी की दासियां परेशान है। एक कहती है, मेरा कंगन खो गया। आखिर में पता चलता है। दूसरी दासी कहती है, तुम भी राजा जैसी हो। चीज पास में रखकर बाहर ढूंढ रही हो। राजा स्तब्ध रह जाता है। दासी कहती है, राजा, अब जो लूट हो रही है
वह बाहर वालों से नहीं, राज्य के अंदर के लोगों से है। वे ही भेष बदलकर चोरी कर रहे हैं। राजा को असली सच्चाई समझ आती है। वह अंदर के अपराधियों को पकड़ता है और राज्य को शांतिपूर्ण बना देता है। सीख। आज यह कहानी सुन रहे आप भी वही गलती कर रहे हैं। जैसे राजा का राज्य लुटा, वैसे ही आप अपनी मेहनत, अपना भरोसा, अपनी शांति लुटा रहे हैं। क्या आपने अपनी सीमाएं तय नहीं की? क्या आपने लोगों को आपको इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है? दयालु बनिए, मदद कीजिए, लेकिन खुद को वस्तु मत बनाइए। अपने लिए एक सीमा तय कीजिए, खुद को नुकसान मत पहुंचाइए। यही इस कहानी का संदेश है। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नीरू की ओर से धन्यवाद। नमस्कार।